सर ये जो अभी पानी आया है ये भी वेल से आया है क्या? हाँ, ये बोरवेल से आया है। ये ऊपर वाला कनेक्शन है, अंडरग्राउंड कनेक्शन अलग है हमारा, ये ऊपर का कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि अब इस छोटे छोटे काम के लिए इतना बड़ा सिस्टम थोड़ी चलाओगे आप, है कि नहीं? और हरदम फिर पानी छानने की जरूरत नहीं होती है। तो देखिए अभी इसको हम पूरा ऐसे धोके, और इसको तरीका क्या है, ऐसे हमने इसको बिखेरा, क्योंकि अभी ये इतने धुलने में इन क्रैक से नहीं निकली अभी डस्ट, ठीक है। तो वो आपको प्रॉपर ऐसे करके झटकार लेनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे दो डायरेक्शन में आप इसको फैला के और इसको ऐसे करके मार दो, तो क्या होती है पूरी, देखो ये गंदा पानी आ गया है ना, तो ये जाके इनमें से क्रैक्स में से फिर निकल जाएगा मटेरियल। तो जब तक आप झटकारोगे नहीं तब तक ये गंदा पानी नहीं निकलेगा। तो ऐसे करके इसको फिर हम साफ कर लेते हैं। तो ये लगभग रोज नहीं करना होता है, अंदाज से एक बार चेक कर लीजिए कि आपके खेत में जो रिसोर्सेज है पानी का, उसमें कितनी गंदगी आ रही है, क्या हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप तय कर लीजिए कि 2 दिन में हो रहा है या 3 दिन में हो रहा है। हम लोग 1 वीक में करते हैं लगभग एक बार। तो 1 वीक में अगर लगातार मोटर चल रही तो 1 वीक में एक बार कर लिया तो सफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि हमारी मोटर कुएं में डली है, तो कुएं से क्या होता है कि कुएं में पानी के ऊपर में होती है मोटर, पनडुब्बी डली है ना, तो जमीन में अगर मोटर रहती है तो जमीन से फिर कचरा उठाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन थोड़ा पानी में है अगर मोटर तो फिर कचरा नहीं आता ज़्यादा। देखिए अब ये पानी कितना गंदा हो गया, कचरा नहीं है इसमें, दिख नहीं रहा कचरा, लेकिन पूरा पानी गंदा हो गया। ये देखो ये पार्टिकल आ रहे हैं, है ना, ये इतने बारीक पार्टिकल हैं कि मतलब जनरल पानी का जब फ्लो चलता है तो समझ में नहीं आते। ये देखिए ये सारे वो पार्टिकल हैं ये, है ना। तो ये चीज़ जो है आपके फिल्टर ये बचा लेता है, और फिर आपकी सर्विस जो है ड्रिप की है, मिनी स्प्रिंकलर की या फॉगर की है, वो सर्विस को बढ़ा देता है। तो ऐसे करके आपको ये धोना चाहिए। सिंपल है, आप खुद ही करें ये काम, है ना। देखो कितनी सारी ये गंदगी आ गई इसमें। ये पता है ये बोर का है ये कचरा। अभी बोर में पानी जैसे आ रहा ना, तो क्या होता है कि नया जब बोर बारिश का पानी होता है तो कई जगह से पानी आना चालू होता है, तो उन जगहों से ये कचरा थोड़ा थोड़ा आ जाता है। ठीक है, हाँ केवल बोर से चलाना है तो सैंड फिल्टर लो। फिर हमारा कुआं और बोर दोनों अटैच है ना, मिक्स है। सैंड फिल्टर इससे सस्ता आता है? हाँ सैंड इससे सस्ता आता है, वो लगभग 2500 से शुरू होता है, और अच्छी क्वालिटी में लोगे तो फिर क्वालिटी मतलब थोड़ी बड़ी साइज का, तो आपको आना चाहिए 4500 रुपये के आसपास। लेकिन बेस्ट जो हर और बड़े बड़े भी फिल्टर आते हैं पर आपको ज़रूरत नहीं है। जो डस्ट है वो हर किस्म के पानी के लिए चलेगा, राइट? लगभग हर किस्म के, हाँ लगभग। सर जो तीसरे टाइप का फिल्टर होता है वो बस काई के लिए होता है? हाँ हाँ, नहीं डिस्क फिल्टर काई के लिए होता है स्पेशली, ये है काई के लिए। हाँ वो आप हेरो फिल्टर होता है वो कब लगाना है? हेरो फिल्टर वो काई के लिए होता है? हेरो केवल कचरा छानने के लिए होता है, हाँ। और ये कचरा और ये दोनों चीजें छान लेता है। ये देखिए ये अपन ने ऐसे करके साफ कर लिया, इतनी गंदगी थी इसमें। अब ये जाके कम से कम 7 दिन आसानी से चल जाएगा। ये सारे क्रैक्स इसके ठीक हो गए। हाँ ये डालिए, वो डाल दो एक ये नीचे। हाँ बताओ। देखिए इसको भी अपन प्रॉपर जो है ना सारी चूड़ियों को धो लेते हैं, क्योंकि चूड़ियों में अक्सर फंस जाती है। सर इसमें भी है अंदर, ये इसमें ना, इसमें है अंदर कचरा, इसमें भी है। इसमें अच्छा हाँ, उसको भी कर देते हैं।
अब देखो इसको अपन क्या करते हैं, अच्छा से कस देते हैं, और जितना आप कसोगे ना उतना टाइट ये मतलब पानी को निकालेगा। ये जितना आप कस दोगे ना उतना पानी को ये टाइट निकालेगा। सर इसका 1 साल में एक बार मेंटेनेंस करवाना होता है? नहीं, काय का मेंटेनेंस? किस चीज का मेंटेनेंस थोड़ी है, बस आपको साफ करना होता है। तो ये तो आपको हर 3-4 रोज में 4-5 रोज में, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके मतलब उससे हाँ कितना कचरा आ रहा है, क्या आ रहा है। कई बार क्या होता है ना, कच्चे कुएं होते हैं जैसे लोगों के, है ना, मट्टी से खाली पानी आ रहा होता है, तो उसमें ज्यादा जल्दी जल्दी आपको साफ करना पड़ेगा। और कई लोगों के डेप्थ में कुएं होते हैं, काले पत्थर से पानी आता है, तो वो तो बहुत क्लीन पानी आता है, तो उसमें 10-15 दिन में एक बार करना पड़ेगा आपको। तो वो यहाँ से पता चल जाता है। ये मीटर गेज है, इसको प्रेशर गेज बोलते हैं, हाँ प्रेशर मीटर बोलते हैं। तो ये इनपुट का है और ये आउटपुट का है, ठीक है। तो जब इनपुट होता है पानी, मतलब ये यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट करके बताता है कि क्या प्रेशर जा रहा है। अगर ये 2.5 से ज्यादा जा रहा है तो समझ लो कि यहाँ से पानी निकल नहीं पा रहा, मतलब फिल्टर चोक है, ठीक है। और अगर और ज्यादा हो गया, 3-4 हो गया, तो मतलब फिर और ज्यादा चोक है। और अगर इधर का प्रेशर ज्यादा है तो समझ लो उधर पानी नहीं निकल रहा है, फिर मतलब बाल खोलने चाहिए आपको कहीं। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो तरीका ये है प्रैक्टिकली कि जैसे ही आप मशीन चालू करते हैं फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहले नंबर जो इसका कनेक्शन होता है, ये आउटलेट का कनेक्शन होता है सीधा ये यहाँ से। तो अपन क्या करते हैं, पहले नंबर यहाँ पे ये वाल्व खोल देते हैं। तो एकदम झटके से जब पानी उठाती है मशीन, जैसे पनडुब्बी टाइप की जैसे मशीन है जो जमीन में उसमें पड़ी हुई है, तो वो एकदम नीचे से पानी को एकदम झटके से लिफ्ट करती है। तो उस समय पे क्या होता है कि जब पानी बैक होता है, जब मशीन बंद करते हैं, तो वो जाके वहीं पे आसपास इर्द गिर्द कचड़े का जमाव हो जाता है। और जब एकदम से पानी उठता है तो वो कचरा पहले से उठा देती है वो एकदम से। तो वो कचरा एकदम से पहले इस पे फोर्स मारता है। तो आप क्या करें, पहले मशीन चालू करें और तुरंत इसको खोल के रखें, ताकि जो एकदम से लिफ्ट होके आया हुआ मटेरियल है वो इसमें ना घल के सीधा यहाँ से बाहर निकल जाए। तो ये एक मतलब एक तरीका होता है काम करने का, कि ऐसे अगर काम करें तो बहुत कुछ सेफली जो है ना समय भी और फिल्टर को बार बार चोक होने से बचाया जा सकता है। तो मशीन चालू करने आए तो पहले आपने इसको चालू कर दिया, फिर मशीन चालू करने गए, वहां से आए तो इसको बंद करते हुए फिर चले गए। तो टाइम भी नहीं लगना आपको कि आप खोल के खड़े होके वो कर रहे हैं, है ना। तो ये है। अब इसको अपन वापस इस तरह से फिर कस देते हैं प्रॉपरली। इसको ये कैप लगा के इसकी ये चूड़ी कस देते हैं। अब ये पैक हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो पानी आएगा वो पहले इस पे घलेगा और अंदर जाके फिर इसमें नीचे जाएगा। और ये प्रेशर मीटर है, ये 2.5 kg का लोड लेने के लिए ये है नॉर्मल स्थिति में। पर 2.5 से अगर ये ज्यादा जा रहा है तो फिर फिल्टर चोक है, और अगर ये ज्यादा मीटर जा रहा है तो फिर वहां से पानी का आउटलेट मतलब कम आउटपुट है पानी का और इनपुट ज्यादा है, तो आपको फिर ज्यादा पानी का आउटपुट करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से तय होता है। अब मान के चलो कई बार ऐसा होता है कि हम फिर ये कैसे तय करें कि भाई ये कितना कितना होना चाहिए। तो जितना ये इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होना चाहिए। अगर ये है तो आपका पूरा पाइपलाइन सही ट्रैक पे है, पाइपलाइन फटने के चांसेस नहीं है, और मतलब ना फिल्टर में कोई दिक्कत आने की चांसेस हैं। लेकिन अगर प्रेशर मीटर कहीं इधर बढ़ रहा है तो मशीन पे लोड पड़ेगा और ये लाइन फटने के चांसेस है इस तरफ के, और अगर इसका लोड ज़्यादा है तो ये लाइन कहीं पे भी फटने के चांसेस हैं। तो मीटर इस सुरक्षा दृष्टिकोण से बनाया गया है कि आप यहाँ पर पहले मशीन चालू करके आए, 1 मिनट 2 मिनट खड़े होकर प्रेशर मीटर को देख लें कि किधर की भी तो रीडिंग नहीं बढ़ रही। अगर दोनों नॉर्मल चल रही है मतलब पानी सही क्योंकि ये सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है ना, पता नहीं चल रहा है आपका। धोखे से इतना बड़ा खेत है, कहीं की भी बॉल पता चला, हम धोखे में आ गए, बॉल सारी बंद थी और हमने मशीन चालू कर दी और फिर फोन आ गया और लगे हम बात करने में, अगले 3 मिनट में कहाँ उखड़ जाएगी लाइन पता ही नहीं चलेगा। तो ये गलतियां हो जाती हैं। तो आप ये मीटर इसलिए लगाया जाता है कि आप पहले, लेकिन लोग करते नहीं है ना इसको, मीटर पता लगा क्यों है यही नहीं पता होता है, ठीक है। तो आप जब भी मशीन चालू करने जाएं पहले नंबर इसको आप खोल दें और फिर मोटर चालू करने जाएं। कुछ पानी यहाँ से पहले स्टार्टिंग का 10-20 लीटर निकल जाएगा एंड फिर इसको आप बंद कर दें, फिर 2 मिनट और वेट करें और ये मीटर का मेंटेनेंस देखें, इनपुट का और आउटपुट का।
दोनों अगर लेवल से जा रहे हैं मतलब सब कुछ सही है, फिल्टर भी चोक नहीं है, हमारी लाइन भी कहीं पे भी बंद नहीं है, फिर आराम से रिलैक्स से आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, अब जब अगर हमें इसके साथ में कोई लिक्विड मटेरियल देना है, लिक्विड मटेरियल इन द सेंस मतलब जैसे कोई दवाई देनी है या गौमूत्र देना है, दूध देना है या छाछ देनी है या लाइक जो भी वाटर सोल्यूबल कोई भी न्यूट्रिएंट है, गोबर का अर्क देना है, कुछ इस तरह की चीजें देनी है, तो फिर पानी के साथ में अपन यही इसी सिस्टम के साथ में इसको दे देते हैं। और उसके लिए ये बेंचुरी व्यवस्था बनाई गई है। और बेंचुरी बेसिकली क्या करती है कि यहाँ से ये पानी का अटैचमेंट इसी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपन कर देते हैं, इसी पाइप से एक कनेक्टिविटी करके और वापस इसी पाइप लाइन में इसकी कनेक्टिविटी वापस कर देते हैं और यहाँ सेंटर में इसकी एक बॉल्व लगा देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि बेंचुरी मतलब ये पाइप होता है जिससे हमें पानी को सिक करना होता है। ठीक है, ये पाइप है, अब हमने एक टंकी ली, उसमें हमने अपना सारा मटेरियल घोल दिया जो हमें खेत में ले जाना है, तो उसमें हमने ये डिप कर दी। अब मशीन चालू है लेकिन ये सिक नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये पानी प्रेशर से यहाँ से फिल्टर होके सीधे निकल जा रहा है। तो यहाँ पे एक बॉल्व लगाई गई है, यहाँ से आने वाले पानी को यहाँ पे बंद किया जाए। जब हम यहाँ के पानी को यहाँ आने से रोकेंगे तो ये पानी ओबियसली कहाँ से जाएगा? ऊपर से जाएगा। हम इसको इतना बंद कर देते हैं, इतना बंद कर देते हैं, पूरा नहीं करते, नहीं तो फट जाएगा ये। इतना बंद करते हैं कि ये इतने प्रेशर से यहाँ से निकले पानी कि मतलब ये वैक्यूम से पानी को खींचने लगे। हाँ, तो ये वैक्यूम से फिर सिक करने लगता है और फिर यहाँ से इस पानी के साथ में ये चीज घुल के जो घोलना है वो वापस फिर यहीं आ जाता है और फिर फिल्टर के साथ में फिर वहां चला जाता है। तो ओवरऑल पानी के साथ घोल के अगर कोई चीज देनी है तो वो इसके सहारे आप दे सकते हैं, ये एक तरीका होता है। ठीक है, ये आपने ऐड की कि मशीन में नहीं नहीं, ये बेंचुरी ऑलरेडी पहले से ही इन्वेंटेड है और ये आती है सिस्टम के साथ में ही आती है। हाँ, तो ये हम लोग इसके साथ में कर सकते हैं। हमने जो एक किया था इसको ऐड करने का, वो ये तरीका किया हुआ था। इसमें हम क्या करते थे कि दो चीजें एक साथ में चलाते थे। जैसे हम ओपन में फार्मिंग कर रहे हैं और हमने फिल्टर नहीं लगाया, भाई जब ओपन में हम फार्मिंग कर रहे हैं और फ्लड से इरिगेशन दे रहे तो बहा के पानी देने में तो कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम मिनी स्प्रिंकलर, मिनी फॉगर और ड्रिप, ये 4 तरह के इरिगेशन सेट करते हैं तब ये जरूरत पड़ती है। अदर देन फ्लड, हाँ, अदर देन तो फ्लड और बड़े स्प्रिंकलर में जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते थे पहले कि जैसे ये बोर का पानी आ रहा है इस वाली पाइपलाइन से, ठीक है, तो हम क्या करते थे यहाँ पे एक दूसरी मशीन अटैच कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे दूसरी मशीन है और दूसरी मशीन को हमने इस पे रख दिया और इस टंकी में हमने सारा मटेरियल जो देना वो घोल दिया और इस पे एक आधा हार्स पावर की मशीन रख दी और आधा हार्स पावर की मशीन को चालू करके ये पाइपलाइन में यहाँ ले आए और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब जब ये मटेरियल आएगा, ये मशीन चालू है पानी की और ये मटेरियल आ रहा है खाद की, ये वाल्व हमने साथ में खोल दी, तो यहाँ से ये पानी आ रहा है, यहाँ से ये पानी आ रहा, दोनों ज्वाइंट होके आगे चले गए सिस्टम में। ये हम करते थे पहले, लेकिन फिर अब वही है, प्रयोग करते 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 जब आप जब मतलब करते जाते हैं काम तो समझ आता था कि और कितना एडवांस किया जा सकता है, कितना बस। तो ऐसे हमने पहले किया कि पानी के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, अभी भी करते हैं, पर जो ओपन में अगर फ्लड से अगर कोई काम करना है तो इतना बड़ा सिस्टम नहीं चलाना, थोड़े एरिया में कुछ देना है तो फिर इसके से कहा हम कर लेते हैं। तो ओवरऑल ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए अब हमारे जो खेत हैं यहाँ की सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, फिर हर एक का खेत का सिचुएशन थोड़ा अलग अलग होगा, सबके खेत का लेआउट अलग अलग होगा और डायग्राम अलग अलग होगा और उस डायग्राम के हिसाब से हम आपको एक पीडीएफ देंगे। उस पीडीएफ में पूरा एक स्ट्रक्चर रहेगा कि ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है, फिर आपके खेत का शेप जैसे भी हो आप उसके हिसाब से इस प्लान को फिट कर दें, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा। अभी ओवरऑल हम ये समझ लेते हैं कि वहां से पानी जब आया हमारे यहाँ पे ऐसे खेत है, देखो मिड ऑफ द खेत हमने एक सेंट्रल लाइन डाल रखी है, ठीक है, जो सीधा वहां से चालू होती है और लेफ्ट राइट में हमारे खेत है। सो 2 खेत ये हैं, इसके उस तरफ एक खेत है, फिर उसके बाद उस तरफ भी और खेत है, पर फिर इसके बाद 2 खेत फिर ये हैं, फिर 2 खेत ये हैं, फिर 2 खेत ऊपर हैं। तो ऐसे करके लेफ्ट राइट में खेत है। तो हमने क्या किया, खेत के सेंटर से मिड लाइन डाल दी मेन लाइन 3 इंची की, ठीक है, मतलब जो यहाँ से पानी जा रहा है अब यहाँ से आगे जो जा रहा है सप्लाई चेन में वो जा रहा है 3 इंच का पानी। अब 3 इंच का पानी जब ये सीधा जाएगा तो यहाँ पे हमने इन दोनों खेतों के लिए ये डायवर्जन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि अगर हमें इस खेत को पानी की सप्लाई देनी है तो हम ये वाल्व खोल देंगे, तो ये पानी इधर आने लगा,
ठीक है। अब अगर हमें इस खेत को सप्लाई देनी है तो ये इधर की बॉल खोल देंगे तो इधर पानी जाने लगा। तो ओवरऑल ऐसे ही करके हमने हर एक ब्लॉक में हर करीब 60 फीट के अंतर से ये डाइवर्जन बना रखे हैं। हर एक खेत को अलग अलग तरीके से पानी देने के लिए फ्रीली कर दिया कि इस खेत की ये बॉल्व है, इस खेत की ये बॉल्व है, इस खेत की ये बॉल्व है। तो जिस खेत में आपको इरिगेशन करना उस खेत में आप इरिगेशन कर लीजिए। तो ये तो अभी तक तो हो गई सर। फिर इसके नीचे से जा रही है एक पैम्प। हाँ, ये यहाँ से सीधी जा रही है, यहाँ पे टी लगी हुई है। टी से एक मुंह इस तरफ है जो आ रहा है, एक मुंह ऊपर है जो यहाँ और यहाँ जा रहा है, और एक मुंह उस तरफ है जो अंडरग्राउंड आगे जा रहा है। ठीक है। और ऐसे ये टी कई जगह पे लगी हुई है। ठीक है। तो ये है। अब जब पानी यहाँ से यहाँ पर आ गया, इस खेत में आ गया, अब तरीका बदलेगा। यहाँ तक तो कॉमन बात है। अब तरीका बदलेगा कि फसल कौन सी लगी है और अब वहां पे कैसे पानी डिलीवर करना है। तो अब आपको हम फील्ड पे जहां पर उन खेतों में सेटअप है, इसमें भी है, हालांकि इसमें नहीं है, इन दोनों में नहीं है, ऊपर के सारे खेतों में। तो वहां पर किसी भी खेत में आपको समझा देते